नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स। यदि आप फिजिक्स की तैयारी करते हैं या आप क्लास 12 में 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपको फिजिक्स के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को बता दूंगा चैप्टर वाइज, और यहीं से एग्जाम बन के आते हैं। एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैं आपको 80 से 90 टॉपिक आज बता दूंगा। इन टॉपिक को आप 4 महीने में रट लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट हमेशा है। मैंने आपको 5 साल विगत जो पेपर होते हैं उनसे मैंने आपको निकाल के लाया हूँ, और ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहीं से क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। यदि आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे इन टॉपिक को तो आपका 90 प्लस, ठीक है, 90 प्लस लाने से कोई नहीं रह सकता फिजिक्स में। और इसी तरह मैं आपको केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी सभी में वीडियो लाऊंगा। आप लोग वीडियो को देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए किस किस कैटेगरी से प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, पहला महत्वपूर्ण परिभाषा पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है महत्वपूर्ण नियम, कौन से नियम होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा होता है सैद्धांतिक प्रश्न, ठीक है। सैद्धांतिक प्रश्न का मतलब ये होता है फ्रेंड कि जैसे कि कोई टॉपिक है उसको बड़े में एक्सप्लेन करना है, उसका चित्र बनाइए, फिर कार्य विधि लिखिए, सिद्धांत लिखिए, उसी को सैद्धांतिक प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण निगमन, महत्वपूर्ण निगमन का मतलब होता है उसको डेरिवेशन करते हैं, जैसे कूलाम के नियमन को डेरिवेशन कीजिए, फिर गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ठीक है। गोली पतले लेंस को सिद्ध कीजिए। इसी तरह का डेरिवेशन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मैं आपको चारों कैटेगरी बता दिया किस किस कैटेगरी से प्रश्न आते हैं, ठीक है। और सभी कैटेगरी को अलग अलग करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसको अलग कर दिया हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नियम है इसको मैंने अलग कर दिया हूँ, कौन कौन सैद्धांतिक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है इसको मैंने अलग कर दिया हूँ, और महत्वपूर्ण निगमन कौन कौन से मैं सबको अलग कर दिया हूँ। आपको भटकाव नहीं होगा, ठीक है। आपको सब कुछ अलग अलग रहेगा। आपको अच्छे से तैयारी करना है और अच्छे अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला कैटेगरी जो है ये है महत्वपूर्ण परिभाषा का, ठीक है। आज मैं आपको इसमें बता दूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको यही परिभाषा याद करनी है और कहीं कुछ नहीं याद करना, ठीक है। इसी परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा और जाके आप अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। प्रश्न एक है, मतलब टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव। ओके, उसके आगे है तीसरे नंबर पे है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चौथा है विद्युत बल रेखाएं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पांचवा है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व को किसी कहते हैं, लेमडा कहते हैं, ठीक है। छठवां है आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व। सातवां है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। इसके कहने का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में समय के साथ मतलब कि समय होता है ना, समय के साथ विभव परिवर्तन, समय के साथ विभव का जब परिवर्तन होता है ना, उसी को कहते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। आप लोग को यह याद होना चाहिए। ओके, तो अगर अगला है 8वां नंबर पे धारा घनत्व, ठीक है। 9वां है गतिशीलता की परिभाषा, सबसे इम्पोर्टेंट है। 10वें नंबर पर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को किसे कहते हैं, रो से करते हैं, ठीक है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। और अगला है 13वां नंबर है चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये भी पूछे जाते हैं। अगला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछे जाते हैं। और स्व प्रेरक गुणांक, अन्योन प्रेरक गुणांक, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। चलिए चलता हूँ अगले पेज पे। आपका अगला है इंपॉर्टेंट परिभाषा। देखिए, उधर था स्व प्रेरक गुणांक, अब ये है अन्योन प्रेरक गुणांक, ठीक है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप सबकी याद रहना चाहिए। सातवां है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का शिखर मान, ठीक है, ये भी परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। 18वां है अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। 19 नंबर पे है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं जितने आपको बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसमें से नहीं इंपॉर्टेंट छांटना, क्योंकि मैं पहले ही सब इंपॉर्टेंट छाट के एक साइड में लिख दिया हूँ, ठीक है। यही सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी सबको आपको पढ़ना है। ओके, और है प्रश्न आगे है विद्युत चुंबकीय तरंगे। 20 पे है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर संयुगी संयुग्मी फोकस, ठीक है।
फिर 22 नंबर पे रेखीय आवर्धन है। ये है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए मैंने बोला ना, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये सब भी आते हैं। आपको इन सबको याद कर लेना भाई, अगर अच्छा नंबर लाना है फिजिक्स में तो आपको इन सभी टॉपिक को याद कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्रांति कोण को आपको याद कर लेना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसकी शर्तें, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसकी शर्तें, ये भी पूछे जाते हैं। 26वां, लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, लेंस का द्वितीयक फोकस किसे कहते हैं, ये भी परिभाषा पूछा जाता है। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं, और वर्ण विक्षेपण की क्षमता, ठीक है। इतने मैंने आपको 30 महत्वपूर्ण परिभाषा बताएं। यदि आप इन सभी परिभाषा को याद कर लेते हैं महत्वपूर्ण, तो आपको इन्हीं में से परिभाषा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। और ये जो परिभाषाएं हैं ये फिजिक्स की दूसरी बुक है, ठीक है। फिजिक्स में आप लोगों को पता होगी 2 बुक लगती है, ठीक। यहाँ तक जो मैं आपको बताया हूँ वो पहली बुक का है और ये दूसरी बुक की परिभाषा है, ठीक है। इस और दूसरी बुक से ज़्यादा परिभाषा पूछी जाती है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पहली बुक से ज़्यादा दूसरी बुक इंपॉर्टेंट होती है परिभाषा के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका है, न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, तरंगाग्र किसे कहते हैं, व्यतिकरण किसे कहते हैं, कला संबंध स्रोत, ठीक है। कला संबंध स्रोत है, विवर्तन, विवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तरंगा किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, दहली आवृत्ति किसे कहते हैं, कार्य फलन किसे कहते हैं। फ्रेंड ये सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यदि आप इन सबको याद कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, और समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। ये तीनों सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये तीनों सिमिलर होते हैं, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। ओके, अगला है आपका नाभिकीय बल और नाभिकीय बल की विशेषताएं, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं परिभाषा में। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्षति क्या होता है, बंधन ऊर्जा क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्या होता है, ठीक है। ये सभी जो है फिजिक्स की दूसरी बुक की हैं, ठीक है। अभी 2-3 और परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इन सबको आपको याद करना है और अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो जैसा कि देखिए आपका अगला है नाभिकीय विखंडन। ये हमेशा 4 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर फ्रेंड, 4 नंबर में ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और नाभिकीय संलयन, देखिए कभी कभार क्या होता है, नाभिकीय विखंडन अलग पूछ देगा, नाभिकीय संलयन अलग पूछ देगा, ठीक है। कभी कभी कंबाइन करके पूछ देता है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए, ठीक है। ये 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अर्धचालक किसे कहते हैं, अवक्षय परत किसे कहते हैं, विभव प्राचीर किसे कहते हैं, ठीक है। इतने मैंने आपको 53 फार्मूले बताए हैं दोनों बुक को मिला करके। यदि आप इन 53 फार्मूलों को याद कर लें तो आपका 20 नंबर प्लस फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 20 से ऊपर आपका प्लस नंबर फिक्स हो जाएगा यदि आप इन 53 टॉपिक को अच्छे से याद कर लेते हैं तब। यदि नहीं याद करेंगे तो भाई 20 नंबर आप भूल जाइए। देखिए आज की डेट में मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, कौन कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इनको नहीं रट पाएंगे तो आपकी ज़िंदगी को धिक्कार है भाई। पहले के लोग कितनी बड़े बड़े बुक थे, पढ़ते थे, अच्छा नंबर लाते थे। आज की डेट में बुक भी कम हो गई है, टॉपिक भी कम हो गई है, और यहाँ तक कि आपको ये भी पता चला है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछा जाता है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं मुख्य नियम पे, कौन कौन से मुख्य नियम हैं जो पूछे जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। पहला है कूलाम का नियम, दूसरा है गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम, ठीक है। तीसरा है ओम का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा है किरचॉफ का नियम, ठीक है। चौथा किरचॉफ का नियम है। पाँचवां है एम्पियर का नियम, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर है 7वां है बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। 8वां है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है। और 9वां नंबर पे है प्रकाश का परावर्तन का नियम। फिर प्रकाश का अपवर्तन का नियम। फिर 11वां नंबर पे है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। इतनी मैंने आपको बता दिया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, प्रमुख नियम भी देखिए मैंने आपको प्रमुख परिभाषा बता दिया, प्रमुख नियम बता दिया। अब आगे चलता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने आपको मुख्य परिभाषा बता दिया और मुख्य नियम, ये दोनों आपको याद हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ महत्वपूर्ण सिद्धांति। ये सिद्धांति मैंने आपको बताया कि बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये 7 से 8 नंबर में पूछे जाते हैं और ये इनके सिद्धांत को लिखना आता है, चित्र को बनाता है, कार्यविधि, ठीक है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इनको सबको याद कर लेना है। ये हमेशा पूछे जाएंगे 7 नंबर में, ठीक है। 7 से कम नंबर में नहीं पूछे जाते हैं। देखिए पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि लिखिए, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि को लिखिए, ठीक है। तीसरा नंबर पे हाइगेंस की द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत, ओके। और आपका चौथा है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत,
ओके। अब 5वां नंबर पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ, फिर बोहर लिखिए या बोरबरी का परमाणु मॉडल, फिर पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनद, पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। और इसी के साथ साथ ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और वहीं पे उल्टा है इसका, पीएन संधि डायोड यहाँ पे अर्ध तरंग है ना, यहाँ पे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है। इतने आपके महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न हैं। यदि आप 11 सैद्धांतिक प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो आपका 7 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको यहाँ से भी 14 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और जब आप इतना पढ़ लेंगे ना तो इस लॉन्ग में से कुछ और देखिए, जैसे आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अच्छे से पढ़ लिया है, कमियां पढ़ लिया, ठीक है, इससे एमसीक्यू भी बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जब आप बड़े क्वेश्चन को टारगेट करेंगे ना तो इससे आपके छोटे क्वेश्चन कवर होते जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे आप 14 नंबर की तैयारी करेंगे, ये 14 नहीं, ये 20 नंबर की तैयारी जाएगी यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन पे काम करेंगे तब, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि मैंने तीनों बता दिया, देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषा बता दिया, महत्वपूर्ण नियम बता दिया, और महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न बता दिया। अब लास्ट है आपका निगमन डेरिवेशन, जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इससे लोग डरते हैं। मैं इसके लिए भी एक अच्छा सा टॉपिक, मतलब सब कुछ इकट्ठा करके इंपॉर्टेंट ला दिया हूँ। आप लोग इस डेरिवेशन को भी पढ़ लीजिएगा और बोर्ड में जाके फाड़ दीजिएगा, नंबर ही नंबर। देखिए दोस्तों, ये है महत्वपूर्ण निगमन, ठीक है। आपको यहाँ पे गोजा हुआ थोड़ा पहले से दिख रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं जानते हैं, इसका मैंने बहुत बड़े मुझसे गलती हो गई थी, मैंने इस वीडियो को बनाया था और इस वीडियो को इतने अच्छे से बनाने के बाद मैं जब अपलोड करने जा रहा था तो किसी ने मेरी वीडियो को डिलीट कर दिया या डिलीट हो गया। मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन मैं कुछ देर के लिए सोचा कि रहने दो, क्या डालूँ, छोड़ो हटाओ। लेकिन मैंने ये सोचा कि इतने मेहनत से बनाए हूँ, जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने इतना मेहनत किया हूँ, और वो लोग ना देख पाएँ मेरी थोड़ी-सी मेहनत के चक्कर में और उनका अच्छा नंबर ना आए, तो मैं इसलिए मैंने फिर तुरंत बनाया। ठीक है, इसके पहले भी मैं 20 मिनट का वीडियो बनाया था, तो मैं सोचा नहीं बनाऊँगा, लेकिन फिर मैंने बनाया, ठीक है, आप लोग के लिए, क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा कंटेंट देना है, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। महत्वपूर्ण निगमन जो है, आप लोग को वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड। आपका प्रश्न है, महत्वपूर्ण निगमन पहला है, वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी व निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर से आता है, विद्युत आवेश क्षेत्र से, ठीक है। विद्युत आवेश, आपको पता है कि आपको टोटल 14 चैप्टर हैं और आपको 14 चैप्टर के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के 14 चैप्टर का नाम नहीं याद है तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके हर चैप्टर को आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, ठीक है, टाउ टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है गॉस का अनुप्रयोग है, ठीक है। गॉस का प्रमेय भी आता है सिद्ध करने के लिए, गॉस के अनुप्रयोग से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, ओके। आपका उसके बाद अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। 5वां है, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध का मतलब ये थे, व्हीट स्टोन सेतु को आपको डेरिवेशन को सॉल्व करना रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। और दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक निकालना है। उसके बाद है LCR परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है। प्रतिबाधा को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड, थोड़ा कन्फ्यूजन, प्रतिबाधा को जेड बोलते हैं, ठीक है, और कालांतर को टेन थीटा बोलते हैं, ठीक है। और अगला है आपका 8 नंबर पे है, किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक लिखिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाला है, मैं बता रहा हूँ, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपकी 10 और है, ठीक है, ये 9 है ना, तो 9 है तो 10 और मैंने आपके लिए डेरिवेशन, ये टोटल 18 से 19 डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा। और इसी डेरिवेशन को 18 से 19 है ना, आपको एक दिन में एक डेरिवेशन करिएगा और 20 दिन में आपका 20 डेरिवेशन हो जाएगा, और उसको रिपीट करते रहेगा। डेरिवेशन जो होते हैं ना फ्रेंड, 20 से 25 नंबर प्लस करके आते हैं, आराम से मिल जाएंगे इससे, अगर आप इतने अच्छे से कर लोगे तो ये 25 नंबर ना डेरिवेशन से बहुत इंपॉर्टेंट भाई। डेरिवेशन लोग छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना, आपको पढ़ेंगे, आपके लिए जब पढ़े रहेंगे पहले से, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा, ओके। आपको डेरिवेशन में ध्यान देना है, डेरिवेशन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। आपका अगला है डेरिवेशन 10 नंबर पे, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। 11 है, किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का
व्यंजक जी, ठीक है। प्रिज्म से रिलेटेड जो प्रश्न, डेरिवेशन कुछ भी पूछ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये हाइगेन्स वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हाइगेन्स के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम लिखिए। फिर हाइगेन्स के तृतीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम लिखिए, ठीक है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। और प्रश्न 14 है, यंग के दिक स्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकालिए। ये सब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 15 है, किसी पतली एकल झिर्री से होकर जाने वाली प्रकाश की विवर्तन की व्याख्या कीजिए। फिर 16 है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। और 17वां है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है। और अंतिम है आपका, बोहर-बरी परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, ठीक है। मैंने आपको टोटल 18 डेरिवेशन भी बता दिया हूँ। यदि आपको तैयारी अच्छी करनी है, देखिए मैंने आपको क्या फिजिक्स में क्या क्या पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण जो नियम पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। डेरिवेशन पूछे और सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, क्या भूल गया आपको पता है? न्यूमेरिकल भाई, जिससे लोग डरते हैं। तो मैंने देखिए आप लोग के, यदि आप अक्टूबर से तैयारी शुरू करते हैं, जितना चीज़ मैंने आपको बताया हूँ, ये सभी टॉपिक यदि आप अक्टूबर से याद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही 4 चाँद समझ लीजिए है। मैं देखिए चलिए आपको बता देता हूँ कि आप अक्टूबर नवंबर कैसे आपको क्या क्या करना है एग्जाम तक। फिजिक्स केमिस्ट्री से मैं सब विषय को बताऊंगा। मैं जिस जिस विषय को लाऊंगा टॉपिक, उस विषय पे मैं आपको बता दूंगा स्ट्रेटजी भी, ठीक है। और स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको, टारगेट क्या है, हमें उम्मीद है कि आपका जो टारगेट होगा वो 95+ होगा कि नहीं, है कि नहीं, ये आप बता दीजिए। यदि है तो भाई लगना पड़ेगा। देखिए आपको फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स है ना, फिजिक्स में आपको डरना नहीं है। आपको अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में मैंने आपको जितने 4 बताए ना, परिभाषा, निगमन, नियम, सैद्धांतिक प्रश्न, आपको 60 दिन के अंदर इन सभी टॉपिक को रट लेना भाई। रट लोगे, 60 दिन बहुत होता है फिजिक्स में, ठीक है। आपने नवंबर तक कितना रट लिया, बचा दिसंबर। पेपर कब है ये आपको पता है? फरवरी में होता है, ठीक है, फरवरी में होता है। तो यदि आपको पता है ये फरवरी में होता है, तो आपको दिसंबर, ठीक है, आपको दिसंबर में पूरा क्या करना है। अक्टूबर नवंबर में आपने पूरा सब याद कर लिया चारों चीज़, आपको दिसंबर में केवल न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है। आपको दिसंबर में केवल न्यूमेरिकल पढ़ना है। और जब आप पूरे दिसंबर में न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तो आपको जनवरी से, ठीक है, जनवरी से लेके एग्जाम तक, ठीक है, सभी चीज़ों को कंबाइंड करके मुख्य परिभाषा, मुख्य नियम, सैद्धांतिक प्रश्न, मुख्य डेरिवेशन और न्यूमेरिकल 1.5 महीना जो जनवरी से होगा एग्जाम तक, आपको उसको कंबाइन करके रिवीजन करते रहना, करते रहना, करते रहना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में सब कुछ याद हो जाएगा और आप बोर्ड में जाएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे और आप अच्छा नंबर गेन करके आएंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, राधे राधे।